Hello friend, I am Kapil Singh and to the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Crew। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एसएससी की सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या है स्पेशल कुछ। बिल्कुल एग्जाम कैप्सूल, बिल्कुल आप अपना 25 मई के बाद टारगेट करते रहिए। देखते हैं आज क्या है। आज इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक चले थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो कुछ भी करने से पहले डायरेक्शन जरूर देखा करिए कि डायरेक्शन में क्या है। तो डायरेक्शन में आपको पता चलेगा दोस्तों कि डायरेक्शन में आपको अपोजिट यूज करना है। ठीक है, अपोजिट। तो ठीक है, अपोजिट देख लेते हैं क्या है। सप्रेस। ठीक है दोस्तों, सप्रेस। तो सप्रेस का मतलब आप पहले जानिए कि सप्रेस माने क्या होता है। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, दबा देना। ठीक, सप्रेस का मतलब होता है दबाना या दबा देना एकदम। तो दबा देना या किसी को मतलब कि सप्रेस कर देना, दबा देना, यही सीन होता है। स्टीरअप का मतलब उकसाना, इंसाइट माने उकसाना, और राउज माने क्रोध ऊंचा करना, क्रोध उगाना, क्रोध ऊपर करना या क्रोध में हो जाना। इस सेंस को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे एक वर्ड है अर्ज। इस अर्ज का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ करने के लिए प्रेरित करना, कुछ करने के लिए प्रेरित करना। याद रखिए, उकसाना और प्रेरित करना, उकसाना और प्रेरित करना ये दो अलग अलग बातें हैं। उकसाने का मतलब नेगेटिव बातों के लिए होगा और प्रेरित करना किसी एक अच्छी बातों के लिए होगा, कुछ करने के लिए प्रेरित करना। तो सप्रेस एक चूंकि नेगेटिव वर्ड है और हमें कुछ पॉजिटिव चाहिए था, तो स्टिर, इंसाइट, राउज सब नेगेटिव है और पॉजिटिव हमारा बनेगा सी यानी अर्ज। लूजन माने ढीला कर देना, तो इसका होगा अपोजिट में कस के बांध लेना ना। तो यहाँ पे फास्टन का मतलब वही होता है, कस के बांध लेना। एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपको इसका कलर चेंज करके देता हूँ। तो फास्टन का मतलब हो गया दोस्तों कि किसी चीज को कस के बांध देना। ठीक, एसिलरेट, एसिलरेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज तेज कर देना, कोई भी चीज तेज करना, बढ़ाना, गति बढ़ाना ना, टू स्पीड अप। आप इसको इंग्लिश में समझें, इसका मतलब होगा दोस्तों स्पीड अप, कोई भी चीज तेज कर देना, इसे कहते हैं एक्सेलरेट। तो ये तो हट गया लूजन के सेंस में। डिले माने देरी, ये भी हट गया। पेस्ट, तो पेस्ट आप जानते होंगे किसी चीज का पेस्ट होता है, जैसे टूथपेस्ट होता है उसी तरह से पेस्ट। क्रीम, एक टाइप का क्रीम। और फास्टन यहाँ मतलब हो गया, तो आंसर इसका होगा ए। ठीक है दोस्तों, आते हैं आगे। बहुत बढ़िया। रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। ठीक, तो विद्रोह, हाँ, उसको कहते हैं रिबेलियन। फॉरगिवनेस, ये फॉरगिव माने क्षमा करने के सेंस में। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी को पनिश करना, किसी को पनिश, UNISH, पनिशमेंट, सजा देना, सजा देना किसी को। ठीक है। सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है कि आप किसी के आगे समर्पण कर दें, समर्पण कर दें, समर्पण कर दें, शायद इस तरीके से लिखा जाएगा, हाँ, समर्पण करना। इंग्लिश में टू यल्ड भी कहते हैं, EYILD, यल्ड, समर्पण कर देना। तो सबमिशन हो गया। और डोमिनेशन, डोमिनेशन की हिंदी जरूर जानिए दोस्तों। इस डोमिनेशन को कहते हैं हिंदी में वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब आप लोग जानते होंगे कि लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र पर बड़ा वर्चस्व बना है, तो उसी केस के लिए ये डोमिनेशन यूज करते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 23 का सी ना। फॉरगिवनेस हट गया, रेट्रीब्यूशन हो गया, डोमिनेशन हो गया, तो सबमिशन आपको लगाना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी,
इसका मतलब होता है, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि बहुत मतलब अ, असामान्य सा व्यवहार करना, बहुत ही असामान्य सा व्यवहार करना। असामान्य व्यवहार करना को इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो टू बिहेव अनवेल, इसको कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। ठीक है, अब आते कहते हैं तो इंसैनिटी, ये पागलपन हो गया। सैनिटी, सैनिटी का मतलब होता है, जैसे ये आपने लिखा है इंसैनिटी का माने पागलपन, और यही शब्द सैनिटी है, सिर्फ इसमें इन जुड़ गया है। तो जाहिर सी बात है, बिना सोचे समझे आप पागलपन में कोई निर्णय ले लें तो वो इंसैनिटी, और सैनिटी का मतलब उसका अपोजिट, माने आप सोच समझ कर कोई निर्णय ले रहे हैं ऐसा कुछ। तो इसको हिंदी में एक सेंस आप दे सकते हैं, विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण, ऐसा एक हिंदी बना सकते हैं। बहुत सोच समझ कर आप कर रहे हैं। और जेनरसिटी, जेनरसिटी, जेनरलिटी, जेनरलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि आप उस चीज, किसी को व्यवहार करें, टू बिहेव वेल, किसी को अच्छे से व्यवहार करें, उसका मतलब होता है जेनरलिटी। तो ठीक है, अब मिल गया हमें आंसर। फिलहाल हम एक और मीनिंग जान लेते हैं, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है अकेलापन या अकेला, एक एकल, उसे कहते हैं दोस्तों सिंगुलैरिटी। ठीक, तो ठीक है, ये भी कट गया, तो आंसर हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, सैंग्विन, इस शब्द को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आप याद याद कर लो। इस शब्द का मतलब होता है कि किसी को आप बहुत आशा दे रहे हो, मतलब बहुत होप कर रहे हो ना, किसी को ये कह रहे हो ना कि कोई बात नहीं, अभी फेल हो गए तो बाद में जरूर सफल हो जाओगे, तो किसी को आप होप दे रहे हो, इस चीज को कहते हैं सैंग्विन। ठीक, तो जाहिर सी बात है, ये नाउन के केस में होगा तो यहाँ पे इसका अपोजिट होपलेस ही होगा। अगर इसका, ये सैंग्विन का मतलब होप है तो अपोजिट में होपलेस ही होगा। ठीक, अब लेकिन सबका मतलब जान लेते हैं। डेफिडेंट, डेफिडेंट का मतलब तो होता है दोस्तों शाय। शाय क्या बोले दोस्तों, क्वाय, एक शब्द होता है क्वाय। क्वाय का मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसा आदमी जो, जिसमें योग्यता तो है लेकिन वो बोल नहीं पाता, उसे कहते हैं शाय या क्वाय। आगे एक वर्ड क्या था, होपलेस, आप जानते हैं। सिनिकल, सिनिकल का तो मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सभी सभी दूसरे आदमी को गलत समझता हो या स्वार्थी समझता हो। सिनिकल का मतलब एक ऐसा आदमी जो सभी को आप गलत समझें, दूसरों के बारे में गलत धारणा रखें, उसे आप सिनिकल कहते हैं। हिंदी का कोई एक शब्द होगा इसके लिए, लेकिन सिनिकल का मतलब यही हुआ कि आप किसी के बारे में स्वार्थ की भावना रखें, किसी के बारे में गलत भावना रखें, उसे कहते हैं सिनिकल। और मॉरिसी, मॉरिसी का मतलब दो तीन होते हैं। एक, मॉरिसी का मतलब होता है इरिटेट, ना, इरिटेट माने चिड़चिड़ा हो जाना, और एक मतलब होता है उदास, उदास हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, उसे कहते हैं मॉरसी। तो ठीक है, आप इसकी मीनिंग जरूर जानते रहिए। तो 25 का आंसर हमें मिल गया सी, सॉरी बी। ठीक है, सॉबरिटी, सॉबरिटी का मतलब होता है कि जैसे आप वो किसी पार्टी वगैरह में जाएं और नशा न करें, शराब न पिए, शराब ना पिए, ना पिए, इस चीज को इंग्लिश में कहा जाता है सॉबरिटी। ठीक, अब आते हैं मॉडरेशन का मतलब हल्का हो गया, मॉडरेशन का मतलब बहुत नॉर्मल हो गया ना, इसे कहते हैं, हटा दो इसे। ड्रंकननेस, देखो, शराब पीना, ये हो गया ड्रंकननेस। डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब होता है दोस्तों जैसे चक्कर आना, सिर घूम जाना, सिर चकराना, सर का भारीपन, सर का भारीपन, आप ये कह सकते हैं सर का भारीपन,
या चक्कर आना, इस तरीके के शब्द को हम डिजीनेस कहते हैं। और स्टुपिडिटी आप जानते ही होंगे, मूर्खता होती है। तो क्या था ये, सॉवेरिटी का आंसर होगा दोस्तों ड्रंकनेस। ओके। एक्सटिंक्ट बहुत बढ़िया शब्द है, एक्सटिंक्ट बर्ड बहुत मिलता है ये, अगर आप पढ़ेंगे तो एक्सटिंक्ट बर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई पक्षी जो अब नहीं है। हिंदी के लिए एक शब्द बनता है इसके लिए, विलुप्त। शायद मैंने हिंदी गलत लिखी है, विलुप्त। हाँ, ये हिंदी बनेगी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो विलुप्त चिड़िया इसका मतलब ये हो गया कि अब वो चिड़िया हमें नहीं दिखाई देती, उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट बर्ड। ठीक। अब देखते हैं इसका मतलब। रिसेंट माने आप जानते होंगे, अभी अभी, तुरंत, और या नया। और डिस्टिंक्ट इसकी स्पेलिंग और मतलब दोनों जानते रहिए। इसको कहते हैं स्पष्ट। एक्सटिंक्ट माने विलुप्त, लेकिन डिस्टिंक्ट माने स्पष्ट। ठीक। अलाइव, तो देखिए एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया विलुप्त, और अलाइव माने अभी भी जीवित है, और एंशिएंट माने प्राचीन। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे हो गया सी। ठीक है। फेंडिस, फेंडिस, फेंडिस का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही खराब। एक मिनट एक मिनट। फेंडिस, फेंडिस का मतलब होता है वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत ही बुरा। तो ठीक है, इसका अपोजिट हम लोग ढूंढ रहे थे। तो डायबोलिकल, अच्छा डायबोलिकल का मतलब होता है डेविलिश, शैतानी भरा हुआ, डेविलिश। ठीक। डेविल माने शैतान, डेविलिश माने शैतानी से भरा हुआ, उसी को डायबोलिकल कहते हैं। और डेविलिश का मतलब शैतानी भरा हुआ होता ही है, आप जानते ही हैं। फिर एक वर्ड है, अगला क्या है, एंजेलिक। हाँ, एंजेलिक का मतलब होता है देवदूत की तरह। एंजल होते हैं देवदूत, हाँ, भगवान के भेजे हुए दूत, उसे कहते हैं एंजल। और फ्रेंडली का माने दोस्ताना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर था हमारा सी। ठीक। अब आते हैं अगले में। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है सब्सिक्वेंटली, इसके बाद। सब्सिक्वेंट माने बाद का, बाद का ना। तो इसके अपोजिट में आपको लगाना पड़ेगा प्रायर, यानी पहले का, पहले का। ठीक, तो अपोजिट हमें मिल गया, आंसर सी होगा। लेकिन सबका मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। तो सक्सीडिंग का भी मतलब होता है बाद का दोस्तों, सक्सीडिंग का भी मतलब होता है बाद का। कॉम्परेटिव का मतलब आप जानते हैं, तुलनात्मक। और इवेंचुअली, ये एक बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, इसके बारे में जानते रहिए। इवेंचुअली का मतलब होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, आखिरकार, आखिरकार। या एक और हिंदी जानते रहिए, अंतिम रूप से, अंतिम रूप से। तो इन दोनों की हिंदी डिजाइन करने के लिए हम शब्द बना सकते हैं क्या, इवेंचुअल। ठीक है, बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों, इसको जरूर आप अपने लेखन शैली में, राइटिंग स्किल्स में डेवलप करिए। ओके। आगे देखते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब, देखिए ऑर्थोडॉक्स की हिंदी तो आप जाएंगे तो रूढ़िवादी मिलेगा। तो रूढ़िवादी का मतलब होता है थोड़ा, रूढ़िवादी का मतलब नेगेटिव मान लिया जाता है। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा द पर्सन हु बिलीव इन द फेथ ऑफ ट्रेडिशनल टेंडेंसीज। माने एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता हो पुरानी पुरानी परंपराओं में, ना पुरानी चलन में, या पारंपरिक चलन में, इस तरीके के व्यक्ति को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। रूढ़िवादी का मतलब तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि किसी एंशियंट ट्रेडिशन पर बिलीव करने वाला पर्सन, उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक। अब दूसरा देखते हैं, रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी का मतलब आप जानते हैं, एकदम ड्रास्टिक चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस। जैसे आप क्रांतिकारी कहते हैं,
कि इनके करने के बाद ये चीज एकदम बदल गया। इस तरीके के वर्ड को रेवोल्यूशनरी कहते हैं। ठीक। हेरेटिकल, हेरेटिकल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन who does not believe the ancient tradition। एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी परंपराओं पर बिल्कुल भी विश्वास न रखता हो, उसे कहते हैं हेरेटिकल। हिंदी का कोई भी एक शब्द बना लीजिए इसके लिए, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी परंपराओं में विश्वास नहीं करता है। तो ठीक है। अनार्चिस्ट, इसका मतलब तो जो अराजकता पे विश्वास करता हो। अराजकता, अराजकता ना, आप जानते हैं नारकी। और जेनरस माने उदार, उदार, हाँ, लिबरल ऐसा कुछ। तो इसका मतलब जो होगा दोस्तों वो होगा हेरेटिकल। इसका जो मतलब होगा वो होगा हेरेटिकल। तो 1 से 30 में हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा मीनिंग क्या होगा। 1 मिनट, इसको हटा दीजिए, यहाँ हटाइए। ठीक है। तो 21 का सप्रेस का होगा अर्ज, लूजन का होगा फास्टन, रिबेलियन का होगा सबमिशन, आइडियोसिनिक्रेसी का मतलब होगा जेनेसिटी, सैंग्विन का मतलब होगा होपलेस, सॉबरिटी का होगा ड्रंकननेस, एक्सटिंक्ट का होगा अलाइव, फेंडिस का होगा दोस्तों एंजेलिक, और सब्सिक्वेंट का होगा प्रोयटी या प्रोयर पहले का, ऑर्थोडॉक्स का होगा हेरेटिकल। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर है। आप इसकी मीनिंग जरूर जानते रहिए, बहुत ही बेनिफिशियल है ये आपके लिए। और आगे देखते हैं क्या है मुद्दा। ओह, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर। ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मिस स्पेल्ड कोई स्पेलिंग एक गलत है और वही हमारा आंसर है। मिस स्पेल्ड ही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 कोई एक करेक्ट होगा। ठीक, कोई एक करेक्ट होगा और कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कि मिसस्पेल्ड होगा। तो वही जो चौथा होगा मतलब मिसस्पेल्ड होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या मुद्दा है। प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज स्पेलिंग में एक बड़ी अच्छी बात ये रहती है दोस्तों कि ज्यादातर वर्ड हमें देख के ही मालूम पड़ जाता है कि ये चीज तो गलत है ना। तो देखियो प्रायोरिटीज, ये गलत लिखा है दोस्तों। मैं इसकी स्पेलिंग बता दे रहा हूँ। PRIOR, प्रोयर, पहले तो इतना आप लिख लिया करिए। ठीक। और जैसे ही प्रायोरिटी एक शब्द सुना होगा, प्रायोरिटी सुन रहे ना, बिल्कुल यहाँ तक आप ले जाइए। और फिर इसके बाद आपको इस वाई को हटा के जोड़ देना है IES, प्रायोरिटीज। तो देखो PRIOR ए, देखो यहाँ पे ए आ गया। तो यहाँ पे ए नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे पहली बात तो आई होगा और दूसरा IES होगा। यहाँ से एस हटा के यहाँ होगा। मिला जुला के हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हमें करेक्ट छोड़ने थे और मिस स्पेल्ट वो आंसर करना था। तो ठीक है। पिक्चराइज का मतलब आप जानते होंगे, स्पेलिंग सही है इसका। पिक्चराइज, विजुलाइज भी आंसर सही है, इंडिविजुअलाइज भी आंसर सही है। ठीक, तो ये सब का आंसर सही है। आगे आते हैं। मेंडासियस, बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों। मेंडासियस जरूर जानते रहिए। मेंडासियस का मतलब होता है डिसीटफुल, डिसीटफुल माने मतलब नॉट रियलिटी, नॉट रियलिटी ऐसा कुछ, नॉट रियलिटी। तो इसको हिंदी में एक शब्द बना है इसका दोस्तों, मिथ्या। तो लोग कहते हैं ना मिथ्याभिमान, माने रियलिटी कुछ नहीं है, मजबूती कुछ नहीं है, बस बेवजह का आप मिथ्या बनाए रखे हैं। उस चीज को कहते हैं इंग्लिश में मेंडासियस। ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग मैं एक बार देख ले रहा हूँ। मेंडासियस,
MENDACIOUS, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो देखते हैं, MENDACIOUS, ठीक तो है ये, ठीक है। अब नैक्सियस, हाँ देखिए यही कुछ गलती लग रही है दोस्तों, बस यहीं पर कुछ गलती है। तो अब नैक्सियस की स्पेलिंग मैं आपको लिखकर जस्टिफाई कर दूं, तभी ये हो पाएगा। OBNOXIOUS, ठीक है। अब नैक्सियस ये होती है। तो OBNO, देखिए बस मैंने कहा ना यही कुछ गलती है दोस्तों, यही। तो ठीक है, आपका जो सही सवाल है, बस यहाँ से सी हटा दीजिए और IOUS, अब ये सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा बी। और obnoxious का मतलब होता है दोस्तों अ, एकदम अनप्लीजेंट हो जाना, अनप्लीजेंट, सॉरी, PLEASENT, अनप्लीजेंट माने, प्लीजेंट माने सुख खुशी होना, अनप्लीजेंट माने दुखी होना, या आप खुश नहीं है, उसे कहते हैं obnoxious, ठीक है। आगे एक वर्ड आते हैं, ये क्या है, परनीशियस, परनीशियस, बढ़िया शब्द। परनीशियस का मतलब पहले तो स्पेलिंग में देख लूं, PERNICIOUS, परनीशियस यही होता है। तो PER, ठीक है, NI, ठीक है, CI, ठीक है, OUS, ये भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये स्पेलिंग सही है। और परनीशियस का मतलब होता है मतलब जो नॉट हेल्दी, नॉट हेल्दी, नॉट हेल्दी माने जो हानिकारक है, हानिकारक, ऐसा कुछ कह सकते हैं। फिरोसियस की स्पेलिंग भी सही है, इसका मतलब गुस्सा या क्रोध ना, क्रोध, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा का क्रोध, उसे फिरोसियस कहते हैं। तो ठीक है, आंसर हमारा बी होना चाहिए था। आगे आते हैं, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट देखा दोस्तों, पर देख स्पेलिंग बड़ा अच्छा वर्ड, क्वेश्चन आंसर माना जाता है, कुछ देखकर ही वो हो जाता है, गलती का एहसास हो जाता है। PENETRAT, पेनेट्रेट इसे बोलते हैं। पेनेट्रेट का मतलब टू मेक द एंट्री फोर्सफुली, कहीं अंदर फोर्सफुली घुसना, एंटर करना, उसे कहते हैं। तो देखिए, सही में तो सिंगल एन था, लेकिन आपके आंसर में, आपके क्वेश्चन में कहीं डबल एन दिया है, तो इस तरीके से आपका ये एक गलत है, तो हमारा आंसर तो ए ही बन गया। फिलहाल मीनिंग के बिहाफ में मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। तो क्या था, इरिटेट माने चिढ़ना, परेशान होना, हेजिटेट, हिचक, और परफोरेट, परफोरेट का मतलब होता है दोस्तों, परफोरेट का मतलब होता है जैसे बहुत ज्यादा होल, होल हो जाना, हाँ होल, HOLE, होल वाला। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शायद छिद्र कहते हैं। तो छिद्र तो एक वो हो गया ना, जिस चीज में छिद्रित है, मतलब छिद्र किया गया है, उस पूरी चीज को कहते हैं छिद्रित। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं परफोरेट, होल के सेंस में होता है, ठीक है। आगे आते हैं, पैसेज वे, सब वे, स्टेट, कितना सही शब्द है, इसकी मीनिंग आप लोग जरूर जानते रहिए दोस्तों। तो पैसेज वे का इंग्लिश, पहले भी तो मैं इसका स्पेलिंग लिख दूं, PASSAGEWAY, पैसेज वे, देखें, PASSAGE, PASSAGE नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ई नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए हो गया। और पैसेज वे का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ही लॉन्ग या नैरो वे, लॉन्ग एंड नैरो वे का मतलब आप समझ रहे होंगे, का मतलब होता है कि लंबा और सकरा रास्ता, इसे कहते हैं पैसेज वे, ठीक। कॉजवे, ये स्पेलिंग भी सही है, और इसका मतलब आप जानते रहिए, हालांकि बहुत ज्यादा आता नहीं है, लेकिन मतलब आप जानते रहिए, क्योंकि ये आपके मतलब की चीज है। और इसको हिंदी में कहते हैं पक्की सड़क, एक कॉजवे, बहुत अच्छा शब्द है ये। सबवे माने जो रोड के नीचे से रास्ते बने होते हैं, आप जानते होंगे, सबवे, स्ट्रेट वे, सीधा रास्ता ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों था ए। आगे आते हैं, रैपोर्ट, बहुत बढ़िया शब्द, रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब होता है कि स्पेलिंग सही है इसका, रैपोर्ट का स्पेलिंग तो यहाँ सही है।
और इसका मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, बहुत ही रिलेशन। अब इसको हिंदी में आप बना लीजिएगा, बहुत सरल इंग्लिश मैंने लिखी है, बहुत ही घनिष्ठ, घनिष्ठ बनेगा शायद ना, वही है। और सपोर्ट माने आप जानते हैं स्पेलिंग भी सही है, सपोर्ट माने सपोर्ट। रेपोर्ट, हाँ देखो ये स्पेलिंग गलत है दोस्तों, इसमें गलती क्या है पहले तो मैं बता दूं। अगर आप यहाँ ई हटाकर ए लगा दें, जो ई लगा है उसे हटाकर ए लगा दें, तो यही मतलब है जो इसके ऊपर लिखा गया है। और अगर आर ई को रहने देते हैं और जो डबल पी लिखा गया है इसमें से एक पी हटा देते हैं, तो बनेगा आर ई पी ओ आर टी, रिपोर्ट। कितना सही शब्द है, रिपोर्ट पेश करना, रिपोर्ट आना ना, ऐसा नहीं बोलते, वही चीज है। तो यही हमारा आंसर सी था। और ये क्या एक है, परपोर्ट। हाँ बढ़िया। परपोर्ट स्पेलिंग पहले हम लोग देख लेते हैं कि परपोर्ट का मतलब क्या होता है। परपोर्ट का सेंस होगा दोस्तों कि पी यू आर पी ओ आर टी से ही तो है परपोर्ट। और इसका मतलब होगा किसी एक स्पेशल चीज का एहसास होना, कोई एक स्पेशल चीज है, उस चीज के, उस चीज का एहसास होना, उसे कहते हैं परपोर्ट। ठीक, कोई भी स्पेशल चीज है उसे कहते हैं परपोर्ट। और इसको एक और मतलब ये भी ले सकते हैं, किसी चीज का विश करना, विश करना माने चाहना, हाँ कि मेरा ये विश है, तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं, उस सीन के लिए भी आप परपोर्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी था। स्टेशनरी स्पेलिंग सही लग रही है, एक मिनट, स्टेशनरी सही है, डिक्शनरी भी सही है, वॉलेंट्री स्वैच्छिकता ये भी सही है, रिवॉल्यूशनरी वाह ये यहाँ पे गलत है, रिवॉल्यूशनरी बिल्कुल दोस्तों, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। मैं क्या गलती में बता दे रहा हूँ, आर ई वी ओ एल यू टी आई ओ एन, रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन में आपको ए आर वाई जोड़ देना है, एरी रिवॉल्यूशनरी ये शब्द बनेगा ना। पहले आप रिवॉल्यूशन लिख के ए आर वाई जोड़ दो। तो अब देखते हैं कहाँ गलती है। आर ई वी ओ एल, आर ई वी ओ एल यू यू टी आई ओ एन ए, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो जो ई लगा था, इस ए को ई में बदलना था, अब ये सेंटेंस सही बन गया। ठीक, तो इसका आंसर हमें मिल गया सी। आगे आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का दोस्तों स्पेलिंग सही तो है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में तापमान आप जानती होंगे। और ये क्या है, टेम्पेरामेंट। हाँ, टेम्पेरामेंट, टी ई एम पी ए आर ए एम ई एन टी, टेम्पेरामेंट, टेम्पेरामेंट, और टेम्पेरामेंट, पी ई आर ए, पी ई आर ए, हाँ सही है, पी ई आर ए, टेम्पेरामेंट। तो सही है, इसका आंसर भी सही है, टेम्पेरामेंट। ठीक है, टेम्पेरामेंट और टेम्परामेंट भी सही है। आगे क्या है, टेम्पेस्टुअस। अच्छा, टेम्पेस्टुअस का मतलब होता है दोस्तों स्टॉर्मी, मतलब तूफानी टाइप का। इसका स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, टी ई एम पी ई एस टी यू ओ यू एस ना, टेम्पेस्ट। देखिए, टी ई एम पी ई, एक मिनट, पी ई, नहीं नहीं, टी ई एम पी ए एस, पी ए एस, यहाँ पे पी ए, जो ए लिखा है इस ए को ई में बदल दो, अब ये सही हो गया, टी यू ओ यू एस, हाँ बिल्कुल एरर मिल गया दोस्तों, ये था। ओह, और टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। शेक्सपियर की एक रचना भी है टेम्पेस्ट, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता शब्द है, लालच। तो ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। टेम्परेचर माने तापमान, स्पेलिंग सही है, टेम्पेरामेंट ये भी स्पेलिंग सही है। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे आपको हटाना था कुछ, एक मिनट, यहाँ पे आपको हटाना था कुछ। ठीक है, और पीईएस, पीईएस होना चाहिए था यहाँ पे। और टेम्पटेशन ये भी सही है, चलो आंसर सी मिल गया। एक वेदर,
वेदर माने इफ या वेदर, यही वाला है, इफ या वेदर, या की, ऐसा कुछ। ये वेदर माने मौसम होता है, स्पेलिंग सही है। इस वेदर का मतलब होता है वेयर अबाउट, वेयर अबाउट, स्पेलिंग WHITHER सही है। और इस वेदर का मतलब होता है दोस्तों, इस वेदर का मतलब होता है कि विल्ट, WILT, विल्ट माने फूल मुरझा जाना, मुरझा जाना, मुरझाने के सेंस में विल्ट। क्या इसमें कोई गलती नहीं है क्या? वेदर WHETHER सही है, WHEATHER वेदर सही है, WHITHER ये भी सही है, WITHER ये भी सही है, सब पूरा चारों सही है दोस्तों। तो इसका मतलब, अगर कमीशन, ये कमीशन दिया है, अभी इसमें कमीशन क्या करेगा, आपकी जनरल मार्किंग कर देगा, या तो सबको एक नंबर देगा या सबसे एक नंबर काट लेगा, आमतौर पे सबको दे दिया जाता है। तो इसका तो चारों आंसर सही है दोस्तों। आप लोग भी एक बार जस्टिफिकेशन के लिए गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा, स्पेलिंग आपको सही से मिलेगी सब कुछ मेरे ख्याल से। ठीक है। लेजिबल, लेजिबल का, इलेजिबल माने अवैध टाइप का, और लेजिबल माने वैध, तो ये वैधता से मतलब है, सही स्पेलिंग है। कम्युनिकेसिबल, कम्युनिकेशन, देखो यही स्पेलिंग गलत है, ये यहीं पर, इसका मैं स्पेलिंग आपको लिख के दे दूं, COMMUNI, कम्युनिकेबल, CABLE, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल ये होना चाहिए था। तो CUOMMUNI, कम्युनी, यहाँ तक ठीक है। अब सी, यहाँ ई, ई की जगह ए होना चाहिए, केबल, CABLE, हाँ अब ये सही होता। तो आंसर मिल गया दोस्तों बी। इनकॉरिजिबल माने जिसे चेंज नहीं करना चाहिए। चेंज क्या, हिंदी का एक शब्द है संशोधन, ना संशोधन, तो जो संशोधन ना किया जा सकते उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल, बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत है। इलिजिबल, इलिजिबल का भी मतलब वही होता है, इलिजिबिलिटी, ना इस तरीके से। तो ठीक है, आंसर हमें मिल गया था बी। और ओडेसियस, बहुत बढ़िया शब्द है ओडेसियस, का स्पेलिंग मैं आपको लिख दूं, AUDACIOUS, AUDA, हाँ ठीक है, ओडेसियस, ये स्पेलिंग यहाँ पे सही है। वैसे ओडेसियस का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव ना, ब्रेव, ब्रेवफुल ऐसा। ठीक है। ऑस्पिशियस, तो ऑस्पिशियस का स्पेलिंग में लिख दूं, AUS, पीसियस, PICIOUS, स्पीसियस। तो ठीक है, ऑस, ऑस, पीसियस, पीसियस, हाँ ठीक तो है ये भी सही है। और इसका हिंदी होता है दोस्तों शुभ, शुभ अशुभ होता है ना, वही वाला शुभ अशुभ, शुभ है ये। और कैप्रिशियस, देखिए पढ़ने में मुझे, देखने में ही गलत लग रहा है, अब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये कहाँ से गलती है, फिलहाल ये देखने में ही गलत था। तो इसका स्पेलिंग मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, CAPRICIOUS, तो कैप्री, कैप्री, देखिए यहाँ पे दोस्तों आया था एस, आपको इसी एस को हटा के लिखना था सी, तो अब ये सेंटेंस सही हो जाता ना। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब होता है कि बहुत ही आ, मनमोजी टाइप का, मनमोज, नॉट सीरियस। आप इसको थोड़ा सरल भाषा में समझे, इसका मतलब होता है नॉट सीरियस, एक ऐसा आदमी जो सीरियस नहीं है, उसे कहते हैं कैप्रिशियस। ठीक है। और एक शब्द जो आपके पास था, इसका मतलब था क्रेडुलस, और क्रेडुलस का पहले तो स्पेलिंग लिख दूं, CREDULOUS, क्रेडुलस, देखें, CREDULOUS, बहुत सही। और क्रेडुलस का मतलब होता है दोस्तों ट्रस्टफुल, TRUST, ट्रस्ट माने आप जानते होंगे विश्वास, और फुल, ट्रस्टफुल माने जो विश्वास करने योग्य हो या जो विश्वास से भरा हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसका आंसर एक बार मैं आपको बता दूं, 31 का आंसर क्या था दोस्तों, ए ना,
32 का आंसर क्या था? बी। ठीक है। 33 का आंसर क्या था? ए। 34 का आंसर पैसेज वे यही होगा, ए। और 35 का आंसर ये वाला था, रिपोर्ट। 36 का आंसर था रिवोल्यूशनरी। ठीक है। और 37 का आंसर था टेम्पेस्टुअस, ये वाला। और 38 में तो दोस्तों जनरल मार्किंग कर दो, इसमें चारों सही है, कुछ टिक नहीं कर सकते। और इसलिए 38 को राउंड करिए। इसका नंबर या तो मिल जाएगा या तो कट जाएगा। और इसका आंसर था दोस्तों बी। और 40 का आंसर था दोस्तों सी। ठीक है, तो बन गया आंसर इसका। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब स्पेलिंग आप रटने का प्रयास न करें। खाली इसको, अब ये भी नहीं कह सकते हम कि आप इसे इतना लिखिए, क्योंकि अब लिखने का वक्त आपके पास नहीं है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वाले स्पेलिंग रूल्स है, आप इसको अपनी नजरों के सामने से जरूर गुजारिए। हम आप ही लोगों के लिए ये 2021 में जो होने वाले सीजीएल का एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए ला रहे हैं। इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो देखते हैं कैसे क्या है। ओ ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जरूर कुछ ना कुछ करते रहिए दोस्तों। और कमेंट करके हमसे जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक, तो ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।